गीता का जो अध्याय 6ठे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हमारी विचार की ये कड़ी जहां आकर स्थिर हुई है, बड़ा ही सुगम, सरल और सहज ढंग से भगवान कृष्ण ने हमें मार्ग दिखाया। अब इस पर थोड़ा विचार कीजिए। परमात्मा की तरफ चलने की इच्छा हो तो कुछ नियमों का पालन आपको करना ही चाहिए। पहली बात, यहां एक शब्द दिया है, योगी युंजीत सततम। योगी व्यक्ति सदैव अपने आप को साधना में निमग्न रखे, डुबाए, लेकिन सततम, सतत, सातत्य, निरंतरता, बिना नागा रोज बैठो। दुकानदार अपनी गद्दी पर बैठता है, ग्राहक आए या ना आए छोड़ता नहीं गद्दी, क्योंकि लाभ पाना है तो साधना करनी पड़ेगी। आज नहीं आएगा ग्राहक, कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, जिस दिन भी आएगा काम बनेगा। और हम इतना जल्दी अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, ग्राहक आया ना आया मतलब परमात्मा का ध्यान लगा ना लगा तो हम घबरा जाते हैं। सोचना चाहिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बैठे रहो। जो हीरे जवाहरात बेचने वाले लोग होते हैं उनको पता है कि अगर एक या दो डील भी हो जाए तो भी काम पूरा बन जाएगा। तो आप लोग तो हीरे जवाहरात से भी कीमती चीज खरीदने के लिए बैठे हो, तो फिर क्यों घबरा रहे? रोज बैठो नियम से, बात बनेगी। हाँ, ये मांगना कि मेरे धीरज में कमी ना आए, या तो बुला और हाथ पकड़, या फिर इतना धैर्य दे कि एक जन्म तो क्या अनेक जन्म भी बीत जाएं तो भी हमारी लगन आपसे छूटे नहीं। ऐसी गहराई लेकर बैठ सको, क्योंकि बूंद को सागर होना है। ये छोटी सी बूंद मोती बन सकती है। आप जानते हैं कि कोई पत्थर जब हीरा बनता है तो एक दिन में कभी नहीं बन जाता, लाखों साल लगते हैं उसे। लाखों सालों के बाद, अनेक ताप सहने के बाद ये कोयला हीरा बना करता है। कोयला ही पत्थर, पत्थर कोयला है। कोयला जो न जाने कितने कितनी पेड़ों की लकड़ियां जमीन में दबी होंगी, कितने तरह के ताप सहे होंगे। या समझिए कि कोई पत्थर न जाने कितने कितने ताप को सहने के बाद किसी हीरे की शक्ल में अपने आप की परिणति करता है। और जितना ज्यादा ताप सह गया, जितना समय उसे लगा, उतना ही कीमती पत्थर बन गया। तब जाकर के किसी के मुकुट की शोभा बनता है। आप भी अगर हीरा बनना चाहते हैं तो ये कभी मत सोच लेना कि इधर से कोई स्विच दबाया और इधर से हीरा बन जाता। महत्वपूर्ण होना चाहते हो तो या तो महत्वाकांक्षा करो, तो फिर बहुत बड़ी करो, परम को ही प्राप्त करना है। और नहीं तो सारी आकांक्षाएं छोड़ दो, कुछ पाना बाकी ना रहे तो फिर सब कुछ पाया जा सकता है। इसकी शर्त केवल इतनी ही है, सातत्य होना चाहिए, निरंतरता, बिना नागा बैठो और अपने धीरज के बांध को टूटने नहीं देना। कुछ मांगना भी नहीं। ध्यान का नियम यही है। मेडिटेशन में बैठना चाहो ना तो वहां नियम ही ये है
न विचार, न कोई मांग, न कोई प्रार्थना, न कोई कामना। जो कुछ है जैसा है उसको साक्षी भाव से देखना शुरू करो, गवाह बन जाओ अपने मन के भी। मन की जो लहर चल रही है, या तो उसे साक्षी भाव से देखना शुरू करो, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि वो लहर खत्म, मन हटा, और आप अपनी होश में जागे हुए अवस्था में जैसे कोई नींद ले रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी तरह की कोई चाह न रखकर, न कुछ पाना, न किसी को कुछ कहना, न किसी की बात का बुरा मानना, बस शांत होकर आप ऐसे बैठ जाएं जैसे नींद लेने से पहले। नींद जब आने लगती है उस समय जब आपका मन पहुंचता है, विचारों से रहित मन हुआ और नींद आई, तो जैसे आप नींद लेते हैं वो भी एक ध्यान है, वो बेहोशी का ध्यान है। और रोज करते हो ये ध्यान आप, इसके बिना आपका गुजारा नहीं। ऐसा ही एक ध्यान है जहां होश नहीं, वैसी मतलब संसार का ध्यान नहीं, लेकिन जागे हुए हैं। ऐसी होश में हो कि आप जाग रहे हो, लेकिन नींद वैसी नींद नहीं जैसे आप सो जाते हैं। खुमारी आ गई, विचार कोई नहीं, न मैं राजा हूं, न रंक हूं, न मान वाला, न अपमान वाला, कुछ मैं तो है ही नहीं। बल्कि सोचना ही छोड़ देना, और ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में होना होता है। मजे की बात है। नींद आपको लाने के लिए कोई दुनिया का ऐसा आसन या एक्सरसाइज नहीं जिससे नींद आती हो। ये कहा जाता हो कि आसन करना, प्राणायाम खींचना, देखना, फिर नींद आएगी। मजे की बात है, जितना शिथिल कर दो, अपने आप को ढीला छोड़ दो, उतनी नींद आने में सुविधा। जितना आप मन को गुम कर दो और अपने को ढीला छोड़ दो और अपनी मैं को हटा दो, बस यहीं से ध्यान शुरू हो जाएगा। एक क्षण लग गया, मन हटा संसार से बिना किसी विचार के, जैसे ही ठहरा एक स्थान पर, जैसे ये खो जाता है बस वहां से ध्यान शुरू हो जाएगा, और उसकी अनुभूति अलग होती है। एक अलग तरह का ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। और अब देखिए कि जब आप ध्यान का आनंद लेना शुरू करेंगे तो फिर शोर शराबा, दुनियादारी, इस सबसे अलग हटने की इच्छा होगी। ज्यादातर साधक लोगों ने दुनिया की भीड़ में बैठकर ध्यान नहीं किया, यहां से अलग हटकर वो जगह खोजी कि जहां संसार का व्यवहार न पहुंचे। क्योंकि संसार का व्यवहार जहां सामने पहुंचने लगता है बस वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। दुनिया की बातें ध्यान आएंगी, उतार चढ़ाव, लेन देन, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, ये सब आके खड़े हो जाते हैं, और यही संसार है। आपने कई बार सुना होगा कि साधक लोग हिमालय की कंदरा ढूंढते हैं। असल में तो मौसम ऐसा होना चाहिए जब कोई तनाव या दबाव, प्रकृति का प्रकोप न दिखाई देता हो, न गर्मी न सर्दी। इसलिए अपने देश में 2 समय ऐसे आते हैं जब लोग एक तरह का जागरण करते हैं, और आप लोग जिसको नवरात्रि का त्योहार माना जाता है, सब लोग कोशिश करते हैं कुछ न कुछ व्रत कर लें, स्वाद को जीतेंगे, भूमि पर सोने की कोशिश करेंगे, बाहर का श्रृंगार छोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य पालन, दाढ़ी बढ़ी हुई, जमीन पर सो रहे हैं, और एक विशेष प्रकार का आहार, मतलब अन्न नहीं, और
उस अवस्था में रहते रहते सिर्फ जाप करना, संयम, जप, तप, साधना, सेवा, इन सब को मिलाते हैं उस समय। और कमाल ये है कि वे ही दिन ऐसे होते हैं कि जब ना गर्मी अधिक और ना सर्दी अधिक, दोनों का संतुलन बन जाता है। कहा जाता है कि संसार के मान और अपमान का संतुलन जब आप बना लो, दोनों के बीच बैठ जाओ, वो स्थिरता वाला जो समय है, संतुलन वाला जो समय है, वहां से आपका ध्यान परवान चढ़ता है। इसलिए साधक लोग भी ऐसा स्थान ढूंढते रहे जहां एकांत स्थान हो। भगवान कृष्ण ने भी यहां बताया पवित्र स्थान होना चाहिए जहां साधना करो। आसन ना ऊंचा हो ना नीचा, भूमि ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि ऊंची या नीची हो, समतल भूमि हो। और फिर यह भी कहा कि कोई कुशा का आसन या मृगछाला वो बिछाओ। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज, वैसे लकड़ी का पटरा नीचे बिछा के उसके आप ऊपर आप एक सूती आसन बिछाओ, तब बैठो। लकड़ी का प्रयोग इसलिए, या मृगछाला, तो वो तो इस समय ना उपलब्ध होती, ना उसके लिए कोई प्रयास करना चाहिए। कोशा का आसन बिल्कुल ठीक है। सीधा सा मतलब है इसका कि नॉन कंडक्टर कोई भी चीज होनी चाहिए जिससे आपकी ऊर्जा शक्ति, जो विद्युत धारा है, वो जमीन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, जमीन से टच ना करे, भूमि से स्पर्श नहीं करना चाहिए, तब साधना में बैठना चाहिए। विद्युत का प्रवाह अंदर से चलेगा और जैसे जैसे वो एक सर्कल बनाता है, और अगर जमीन में शरीर स्पर्श करता है तो कई लोगों को देखने में आया उनका शरीर कंपन करता है, कांपता रहता है, झटका लगेगा या हिल जाएंगे, स्थिरता नहीं आएगी। इसका एकमात्र कारण यही होता है। तांबे के बर्तन में जल रखना चाहिए, जिस समय स्थिरता भंग होने लग जाए तो 3 आचमन जल ले लेना चाहिए।